बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कनाडा का विज़िट वीज़ा आप किस तरह से यूरोप के किसी भी मुल्क में रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी मुल्क से मुराद ये है कि तमाम ममालिक के लिए प्रोसेस सेम है, रिक्वायरमेंट सेम है, रूल रेगुलेशन सेम है। तो यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं नेशनलिटी वालों की तो बात ही नहीं कर रहा, वो क्योंकि उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। ETA ये आपने लेना है, वो तमाम डिटेल ऑलरेडी है। ये वीडियो स्पेशली है रेजिडेंट कार्ड होल्डर के लिए, क्योंकि उन्हीं को वीज़ा चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैं बताते चलूँ कि आपके पास सबसे पहले तो परमानेंट रेजिडेंसी होनी चाहिए, उसके बगैर आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरे मैं आपको दो कैटेगरी में इस वीज़े के बारे में बताऊंगा। एक तो अगर आप जॉब करते हैं उस कैटेगरी में, दूसरा अगर आप बिज़नेस करते हैं उस कैटेगरी में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर जॉब हम करते हैं तो हम विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए हमें। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि आपके पास एंडिंग बैलेंस आपके अकाउंट का 2000 से 2500 यूरो कम अज़ कम होना चाहिए। अगर इतना भी नहीं है एंडिंग बैलेंस, तो फिर आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं तमाम चीज़ें मेंशन करता हूँ, उसकी डिटेल भी आपको बताता जाता हूँ। आपने सबसे पहले तो आपको ये मैं हिंट देता चलूँ कि अगर तो आप वहाँ पे आपका कोई रिलेटिव है, उसकी सालगिरह है, उसकी शादी है या कि और फैमिली बड़ा इवेंट है, तो वो अगर आपको स्पॉन्सर कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैरिज कार्ड दे देते हैं, दावतनामा या सालगिरह का कार्ड आपको भेज देते हैं, वो बहुत बड़ा प्रूफ होता है और उस पर भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपका वीज़ा लगेगा। अगर आपका वहाँ पे कोई नहीं है तो फिर भी लोगों का जो मेजॉरिटी में वीज़े लग रहे हैं वो ही वही हैं जो जिनका कोई नहीं है। इसके अलावा मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका वहाँ पे है भी कोई, वो आपको इस ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, मिसाल के तौर पे कार्ड नहीं भेज सकता या वहाँ पे कोई ऐसा इवेंट नहीं है, तो फिर मेंशन ना करें कि आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव है, क्योंकि फिर मज़ीद क्वेश्चंस बढ़ेंगे और मज़ीद आपका केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए लाजमी। ठीक है, होटल बुकिंग जो है वो आपके पास होनी चाहिए। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंफर्म हो या आपने पेमेंट की हो। एयर टिकट आपके पास होनी चाहिए उन्हीं डेट्स की जो आपने मेंशन करनी है कि आप जाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि जो जॉब करते हैं उनको एक छुट्टी का लेटर भी लेना पड़ता है अपने खैफी की तरफ से कि मैं इस डेट से इस डेट पे इस लड़के को, इस अपने मुलाजम को छुट्टी दे रहा हूँ, तो उस वो लेटर आपको चाहिए। उसी डेट्स का आपको एयर टिकट करवाना है, उसी डेट्स का आपको होटल बुकिंग करवानी है। तो वो छुट्टी का लेटर भी आपको मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट जो है वो कम से कम 4 महीने की ट्रांजैक्शंस वो मांगते हैं, जो कि आपसे वो मांगेंगे और आप वो देखेंगे। उसके बाद वीज़ा लिबराल आपका वो भी आपने निकलवा के साथ स्कैन करके करना है। ट्रैवल इंश्योरेंस ये बहुत ज़रूरी है और ये पेड करनी है आपने, ये आप सिर्फ बुकिंग नहीं चला सकते, ये आपने पे करनी है। उस ट्रिप के दरमियान खुदा न खास्ता आपके साथ वहाँ पे मिस ऐप होता है तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस उसको कवर करेगी। उसके बाद जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका कंपनी जिस फर्म में या कि जिस इंडिविजुअल के साथ आप काम कर रहे हैं उसके साथ जो आपने कॉन्ट्रातो किया, जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट किया, वो भी आपने साथ लगाना है। उसके बाद आपके वो तमाम फैमिली की मालूमात, आपके बहन भाई, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, ये तमाम चीज़ों की मालूमात भी चाहिए अप्लाई करने के लिए। घर का कॉन्ट्रैक्ट, जिस घर में आप रहते हैं उसके रेंट का कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका अपना है तो उसके तमाम प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वो भी आपने साथ लगाने हैं। फ़ीस की जहाँ पे बात करें तो फ़ीस भी आपने पे करनी है, जिसमें $100 जो है वो वीज़ा फ़ीस है और $60 जो है वो आपके फिंगरप्रिंट होंगे मैड्रिड जाके या जिस मुल्क में भी यूरोप में रहते हैं, जो इनका कैपिटल सिटी है वहाँ पे जो इनकी एम्बेसी है वहाँ आपने जाके फिंगरप्रिंट देने हैं। इसके साथ साथ आपको एक बहुत अहम लेटर बताता चलूँ, वो है कवरिंग लेटर। तमाम फाइल कंप्लीट करने के बाद आपने एक कवरिंग लेटर बनाना है जिसमें आपने बताना है मेरा प्लान क्या है, मैं कहाँ कहाँ जाना चाहता हूँ, कौन कौन सी जगह घूमना चाहता हूँ, कौन कौन सी मुझे अट्रैक्टिव लगती हैं, नियाग्रा फॉल या टोरंटो, जो भी आपके जहन में हो जहाँ भी आप विज़िट करना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें आपने वहाँ मेंशन करनी है। जहाँ पे ये ख्याल रहे अपनी एयर टिकट और होटल बुकिंग को जहन में रखते हुए कवरिंग लेटर बनाना है, क्योंकि उन्हीं एरियाज़ में आपने
चीज़ों को मेंशन करना है। अगर आप किसी और जगह पे भी मेंशन करना चाहते हैं तो एक और होटल बुकिंग उस एरिया की लगा के भी आप अटैच कर सकते हैं और कवरिंग लेटर में भी उसको मेंशन कर सकते हैं कि मैं वो भी घूमना चाहता हूँ। तो ये पॉइंट्स हैं, ये आपने जहन में रखने हैं और इस पे ही रहते हुए आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ प्लस पॉइंट आपको बताता चलूँ जिसकी वजह से वीज़े के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपकी अगर फैमिली हो, बच्चे हों, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि फैमिली यहाँ पे है, ये बंदा वापस आएगा। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक दो चीज़ें मेंशन कर दूँ। कुछ लोगों ने ब्लंडर किए हैं जिसकी वजह से उनको रिजेक्शन का, रिफ्यूज़ल का सामना हुआ है। वो ये कि आपने पहली मरतबा वीज़ा अप्लाई किया और तमाम फैमिली का कर दिया। ऐसी गलती नहीं करनी। पहले एक मेंबर ने अप्लाई करना है, वो हो आए वहाँ से, एक छोटा सा चक्कर लगा आए, फिर अपनी फैमिली का साथ अप्लाई करना है। लेकिन पहली मरतबा ये गलती नहीं करनी कि तमाम फैमिली ने अप्लाई करना है। आपको 99% रिजेक्शन का सामना होगा अगर आप पहले कभी नहीं गए तो। इस वजह से ऐसी गलती नहीं करनी। आपने पहले एक ने लगवाना है, फिर उसके बाद दूसरे फैमिली मेम्बर्स ने लगवाना है। तो ये प्लस पॉइंट भी मैंने बता दिए हैं। इसमें वीक भी आपको बता दिया कि क्या आपने नहीं करना। तो टोटल आपका बैंक स्टेटमेंट का एंडिंग बैलेंस भी बता दिया। अब थोड़ा सा बिज़नेस के बारे में बताता चलूँ कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बिज़नेस वालों को थोड़ा सा अपने कागजात थोड़ी सी इजाफी शो करवाना पड़ते हैं, जिसमें अगर वो शॉप चलाते हैं तो शॉप का कॉन्ट्रैक्ट, बिज़नेस का कॉन्ट्रैक्ट, इसके साथ साथ रेंता अगर उनका डिक्लेयर ज़ाहिर होता है वो रेंता डिक्लेयर करवाए। बैंक स्टेटमेंट उनको थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग शो करवाना पड़ती है क्योंकि वो बिज़नेसमैन है। मुलाजमीन अगर उनके हैं उनकी डिटेल लाजमी दें, ये प्लस पॉइंट में आता है। प्रॉपर्टी कागजात है उनके पास तो वो लाजमी दें, वो भी एक प्लस पॉइंट में आता है। इसके अलावा अगर बिज़नेस से रिलेटेड वो समझते हैं क्योंकि ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उनके केस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना सकता है, तो वो लाजमी तौर पे प्रेजेंट करें ताकि उनके चांसेस मज़ीद वीज़े के बढ़ जाएं। तो दोस्तों ये ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आप वीज़े के लिए आपको लाजमी तौर पे करनी है अगर आप कनाडा का विज़िट वीज़ा यूरोप से अप्लाई करना चाहते हैं एज अ परमानेंट रेजिडेंट कार्ड होल्डर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।